नवाज ने एक इल्ज़ाम लगाया और आपने न्यूज़ में सुन लिया होगा कि उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो एक टेररिस्ट हैं और जो इनके सपोर्टर हैं वो भी टेररिस्ट हैं। तो अगर पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस एक दूसरे को टेररिस्ट बोलेंगे तो दुनिया में जो पहले ये गलत इमेज गया हुआ है वो क्या दुनिया को मौका नहीं मिल जाएगा कि यार ये एक दूसरे को टेररिस्ट बोलते हैं तो क्या मतलब दोनों में से कोई एक तो होगा। तो इससे पाकिस्तान का इमेज कितना ख़राब जाएगा कि एक पॉलिटिशियन जो है वो दूसरे पॉलिटिशियन को टेररिस्ट बोलेगा। और ये ऑन द रिकॉर्ड है कि मरियम नवाज़ और मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान एक दहशतगर्द है। जिस तरह इमरान खान पेश होता है वो दहशतगर्द है, वो टेररिस्ट है, उसके जो सपोर्टर हैं वो दहशतगर्द हैं और KPK से दहशतगर्द बुलाए हुए हैं। ये वर्ड टेररिस्ट यूज़ करेंगे पॉलिटिशियंस एक दूसरे के लिए तो पाकिस्तान का इमेज कितना बुरा जाएगा। सबसे बड़ी बात कि आप रो टैलेंट हैं, आप इस तरह के बड़ी क्रिएटिव जो है वो आई थिंक इश्यूज़ को ले रहे हैं। बट एग्जाम्पल अगर मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऐसे लीडर, बहुत सारे ऐसे लोग नून लीग के अंदर मरियम नवाज़ के ज़रिए आए हैं जो पहले वो जमात इस्लामी में थे, उसके बाद वो पीपल्स पार्टी में थे, उसके बाद वो मुशर्रफ के साथ थे, उसके बाद वो PTI में थे और अभी वो नून लीग में पाए जाते हैं। तो क्या वो कहते हैं हम अपना नज़रिया नहीं बेचेंगे? वो कौन से नज़रिए की बात करते हैं? वो जब जमात इस्लामी में थे उस नज़रिए की, वो जब PTI में थे उस नज़रिए की, जब मुशर्रफ साहब के साथ थे उस नज़रिए की, या जो अब नून लीग में उस नज़रिए की, या जो वो छोड़ के अगली पार्टी में जाएंगे वो उस नज़रिए की बात करते हैं। PTI के अंदर तकरीबन 27% ऐसे लोग हैं जो नून लीग में थे। तो PTI के पहले वो जो लोग नून लीग के अंदर थे क्या वो तब सही थे? अब वो टेररिस्ट बन गए। तो ऐसा कहना ये पॉलिटिशियन है, ये एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेमिंग है। अब ये ब्लेम गेमिंग एक दूसरे पे मुल्क का नुकसान इतना इमेज वर्ल्ड में कर रहे हैं जिस पे मुझे तकलीफ हुई है इस चीज़ से। जब ये मैंने वर्ड सुना है कि मरियम नवाज़ बोल रही हैं कि इमरान खान एक टेररिस्ट है और उसके सपोर्टर टेररिस्ट हैं तो मेरे जहन में उस टाइम फ़ौरन आ गया कि यार ये ही चीज़ इंडियन मीडिया भी कवर कर रहा होगा, यही चीज़ इंटरनेशनल मीडिया भी कवर कर रहा होगा। क्या उन्होंने इंडिया मीडिया ने नहीं कहा होगा कि मरियम नवाज़ इमरान खान को टेररिस्ट बोल रही हैं तो फिर ये टेररिस्ट हैं? वो तो नहीं देखेंगे कि आगे क्या है क्या नहीं है, रियलिटी क्या है। वो तो कहेंगे कि अगर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो टेररिस्ट तो होंगे। तो नुकसान तो मुल्क की इज्जत का होता है और उसकी तकलीफ मुझे भी हुई है जिससे मैं इस टॉपिक को मैंने उठाया है। सबसे बड़ी बात कि बाला कदर इसके कि वो इमरान खान के बारे में कह रही हैं, ये इसके बारे में भी। तो इमरान खान तो ये पास ही पाकिस्तान के सबसे डेवलप शहर लाहौर और लाहौर के मरकज़ में बैठा है और मरियम नवाज़ के सॉरी टू से उसके जो वालिद साहब है हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन वो भगोड़ा बन के बाहर बैठा है, अपने बच्चों को बाहर बैठाया हुआ है। और इवन जब भी उनके ऊपर कभी मुश्किल टाइम आया तो ये हिस्ट्री है कि वो बाहर जाते हैं। इमरान साहब तो यहाँ पे बैठे हैं तो उनको चाहिए कि पहले अपने वालिद साहब को, अपने भाइयों को प्यार मोहब्बत से और अपने टैग नहीं लगाना चाहिए था टेररिस्ट वाला। आई थिंक ये टैग लगाना मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादती है, क्योंकि ये तो इंडियन मीडिया ने भी कवर की। सबसे बड़ी बात कि हम सियासत को तो बाद में देखते हैं, लेकिन एक थ्रू आउट एक लंबी हिस्ट्री है खान साहब की कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। वर्ल्ड कप के वो पाकिस्तान के सबसे पहले, और मैं समझता हूँ कि अब तक के वो हीरो हैं। पाकिस्तान में वो हॉस्पिटल जो लोग कहते थे कि आई थिंक ये हॉस्पिटल पाकिस्तान जैसी आई थिंक कम्युनिटी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, वो ना सिर्फ उसने बनाया बल्कि उसको बहुत सक्सेसफुली उसको रन कर रहा है। मेरा अगला सवाल ये है कि पॉलिटिकल जो इख्तलाफात हैं वो एक दूसरे के साथ होते रहते हैं। इमरान खान नवाज शरीफ को बुरा कहेंगे, नवाज शरीफ इमरान खान को बुरा कहेंगे। मैं इस चीज़ पे नहीं जा रहा कि कौन बुरा है कौन सही है। मैं इस चीज़ पे जा रहा हूँ कि मेरे मुल्क की जो इज्जत है उसको नीलाम किया जा रहा है। मेरे मुल्क के पॉलिटिशियंस जो है वो एक पॉलिटिशियन दूसरे को टेररिस्ट बोल रहा है, जिसकी वजह से जो पहले ही लोग हमें कहते हैं कि ये टेररिस्ट हैं तो फिर तो वो पक्के हो जाएंगे कि ये वाकई टेररिस्ट हैं, इनके लीडर भी टेररिस्ट हैं, दूसरे लीडर इनको टेररिस्ट बोल रहे हैं। तो इंडियन मीडिया इसको कवर कर रहा है कि जो है इमरान खान ये टेररिस्ट है, वो टेररिस्ट है, इधर TTP है। तो मुल्क का नुकसान होता है, मुल्क का इमेज ख़राब होता है। फिर TTP को भी जन्म दे देते हैं और फिर जो हमारे पॉलिटिशियन मानते हैं कि TTP को हमने खुद बनाया था रशिया के खिलाफ। तो फिर ये कहीं ना कहीं ब्लेम जब लगता है तो फिर उसमें नुकसान तो होता है। और मैं समझता हूँ कि अगर इंडिया के अंदर इस तरह की गंदी पॉलिटिशियन होती तो पाकिस्तान का मीडिया भी इसको कवर करता, क्योंकि नहीं है ऐसी गंदी पॉलिटिशियंस कि वो एक दूसरे को टेररिस्ट बोल रहे हो, ये हम ही एक दूसरे को टेररिस्ट बोल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनके कादरी, कलंदरी, चिश्ती, साबरी, खुर्दवर्दी, नजदी, मजद्दी, जज, जर्नैल, जंगीरदार, मुल्ला, मीडिया, माविया उनके हाथ में है। लेकिन यहाँ पे केस ऑलवेज फेस बिहाइंड ऑफ द केस। यहाँ पे एक बंदा जो होता है, एक जो कुवत होती है वो पीछे बैठी होती है, लेकिन वो जिसके साथ होती है उसका पलड़ा भारी होता है। लेकिन आजकल वो खान साहब से थोड़े नाराज हैं, लेकिन जितने भी हालात खराब हो जाएं वो एक दूसरे को टेररिस्ट नहीं बोलते कम अज कम।
और मैं समझता हूँ टेररिस्ट बोलना, मरियम नवाज तो हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है क्योंकि वो औरत है। अगर इनका कोई और बपारी, मदारी या गंदा टप्पू टपारी किसी को टेररिस्ट बोलता है तो आई थिंक वो बहुत बेवकूफ़ है, क्योंकि अगर टेररिस्ट बोलेंगे तो वो एक साबिक वजीर आजम रह चुके हैं और शायद आने वाले यहाँ पे तो ये में जाएगा कि ये टेररिस्ट हैं। अगर टेररिस्ट हैं तो टेररिस्ट आप बातों की हद तक कर सकते हैं, आप उसको कहते हैं वो कब्जा ग्रुप है, और वो कब्जा ग्रुप है लेकिन उसने अपनी मोहब्बत, प्यार और रिस्पेक्ट के साथ लोगों के दिलों पे कब्जा किया हुआ। अगर वो हिम्मत है तो वो छुड़ाएं वोट के जरिए, ऐसे टेररिस्ट ना बोले। कुछ करें यहाँ पे उन्हें सर मैं इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 80 में जब मैं इंडिया जाता था ना मैच मूच खेलने के लिए, और इंडिया से जब मैं वापस आता था तो मुझे ऐसा लगता था मैं किसी अमीर कंट्री में आ गया हूँ। पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ। अब देखें 80 के बाद क्या चेंजिंग आई है। आप पाकिस्तान से जब इंडिया जाते हैं तो आपको लगता है कि मैं यूरोप में आ गया हूँ। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान में जो लोग हमसे वोट लेते हैं या इन लोगों से वोट लेते हैं और झूठ बोल के वोट लेते हैं कि हम आपकी तकदीर बदल जाएंगे, इनके घरों में बिजली नहीं है, इनके घरों में पानी नहीं है, सुई गैस नहीं है। भाईजान ये लाहौर शहर है। हाँ, ये चीज हमने बताई नहीं अपने प्रोग्राम में, अपने वीडियो में, कि इस टाइम हम मौजूद हैं लाहौर में, जो पाकिस्तान का दिल है, वहां पर मौजूद हैं, वहां ये कंडीशन जी सर। और देखें आप लोग जो वोट लेते हैं, जो बड़ी बड़ी सीटों पे आप चले जाते हैं, मुझे अल्लाह की कसम खा के बताएं कि क्या अपने बच्चों को 2 दिन भी आप ऐसी जगहों पे रख सकते हैं? 2 घंटे भी रख सकते 2 घंटे नहीं रख सकते आप लोग अपने बच्चों को। आप जब वजीर आजम या कोई पोस्ट पे चले जाते हो तो ये अवाम आपकी बेटे बेटियां औलाद है आपकी, और आप अपनी औलाद के साथ क्या सलूक कर रहे हो यार, कि 8 बच्चे हैं वो खातून के और वो बेचारी रो रही है, तकलीफ से तड़प रही थी। जब हम लोग इधर पहुंचे हैं ना, उससे पहले वो तड़प रही थी। ये आलू है, ये कितने रुपए किलो है? ये 40 रुपये किलो के। कितने रुपए? 60 रुपए किलो आया है, ठीक है। और बाकी भी चीजें आपके सामने है। अच्छा, तो घी बहुत महंगा, कितना है? घी 160 रुपये हो गया था पाया। पाया वाला की बात ना करें, हम 1 kg 1 किलो की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब यही लोग, आबिद भाई ये चीज है कि इंडिया में जो आबादी है वो कितनी है तकरीबन आपके? भाईजान 150 करोड़ 150 अरब के करीब आबादी ठीक है। वो 1.5 अरब के करीब आबादी है, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं? वो तो गरीबों के घरों में मुफ्त उनकी गवर्नमेंट राशन। जी मैं पिछले दिनों सुन रहा था कि इनकी गवर्नमेंट जो है ना, एक आधार कार्ड बनाते हैं, उसके ऊपर उन्हें राशन मिलता है। और एक मोदी साहब ने नई पॉलिसीज निकाली हैं, आपके लीडर 10 लाख रुपए तक का इलाज एक आम पर्सन, ऐसे लोग वीआईपी हॉस्पिटलों में, ऐसे लोग, ऐसे बच्चे 10 लाख रुपए में इलाज करवा सकते। अब मैं इंडिया की एक और बात करना चाहूंगा कि इंडिया ने अगर अपनी गुर्बत दूर की, इंडिया ने अपने लोगों को फायदा दिया, उन्हें सस्ते राशन दिए, सस्ती सब्जी दी, हम लोग क्यों नहीं दे पाए? हम दावे करने जो के रह गए हुए हैं। नहीं, हमें कुछ लोगों का ये कहते हैं कि हमने इंडिया की तारीफ ना करो, इंडिया से तो हमारा कंपटीशन है। तो भाई मैं भी इसी बात पे आता हूँ कि इंडिया से हमारा कंपटीशन है, लेकिन कंपटीशन किस चीज में? गुर्बत खत्म करने में। से जो है इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड जो जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो ये है कि इंडिया ने पाकिस्तान को इनवाइट किया था एससीओ में, जिसमें पाकिस्तान ने जो दिल्ली ने एक मैप कश्मीर का उसको कुछ चेंजिंग की उस पे, जिस पर वो जब शो करवाया तो उसके बाद पाकिस्तान ने उस इनविटेशन को यानी कि रिजेक्ट कर दिया एससीओ में जाने से। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैंने भी वो देखी है खबर इंडिया की तरफ से, लेकिन मैप दिखाया नहीं गया जिसके ऊपर ये डिस्प्यूट है। अगर ये वो मैप है जो इमरान खान के दौर में बनाया गया था तो वो तो बिल्कुल एब्सर्ड था। उसमें जूनागढ़ को भी पाकिस्तान का हिस्सा बताया गया था, और हैदराबाद शायद मुझे याद नहीं, लेकिन कश्मीर को भी पाकिस्तान का। तो इस किस्म के अगर मैप्स के ऊपर झगड़ा हुआ है तो इट इज़ वेरी ट्रेजिक। आप ये कह सकते हैं अगर पाकिस्तान अभी भी जो एक्चुअल हकीकत है कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो एग्जिस्ट करती है, अगर वो वाला मैप अगर दिखाते हैं तो फिर महल हिंदुस्तान को कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी होनी चाहिए, क्योंकि इसी की बुनियाद पे पहले भी ये मीटिंग्स होती रही हैं। ये नया मैप कौन सा है जिस पे इतना झगड़ा हुआ है? तो ये बड़ी इट इज़ वेरी सैड। और पाकिस्तान ने एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस की है कि वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की इस मीटिंग में गैर हाजिर है। यानी पाकिस्तान हर तरीके से अपने दरवाजे खुद बंद कर रहा है, और इसके लिए आप किसी और को ब्लेम, अब हाउ कैन यू ब्लेम इंडिया फॉर प्रोटेस्टिंग कि आप एक ऐसा मैप बना रहे हैं जो एक्सेप्टेड डिस्प्यूटेड लाइन ऑफ कंट्रोल के बजाय कुछ और दिखाता है। सो इफ सच अ मैप एग्जिस्ट और पाकिस्तान अभी भी उसको फॉलो करता है,
तो जाहिर है ये प्रॉब्लम एक हो गया होगा. इट्स वेरी वेरी सैड. अच्छा सर, आपको नहीं लगता है कि G20 की मीटिंग में भी मतलब पाकिस्तान इनवाइटेड नहीं है? उसके बाद चाइना तक G20 की मीटिंग में इनवाइट रहा और वो गया भी, और उसने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया। हालाँकि उन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान इतने क्लैशेस हैं, लेकिन उन्होंने अपनी साख्त को इंटरनेशनल लेवल पर सही तरीके से रखने के लिए भी वो उन्होंने शिरकत की, जबकि पाकिस्तान जो है जो क्राइसिस चल रहे हैं उसके बाद भी वो इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर नहीं रखना चाह रहा था। जिसमें रिसेंटली एक खबर भी आई थी कि पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उनको भी इनवाइट किया गया एससीओ समिट में, लेकिन वो भी नहीं गए, और अब पाकिस्तान ने तो मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट कर दिया, बाइकॉट कर दिया है एससीओ में जाने से। तो आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में पाकिस्तान पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? उस क्या इमेज पाकिस्तान जो है, या क्या मैसेज पाकिस्तान वर्ल्ड को दे रहा है ना देखिए, जाकर? दुनिया पाकिस्तान के ना किसी मैसेज को सुनती है, ना इंडिया को फर्क पड़ता है कि पाकिस्तान जाए या ना जाए. मुझे तो यूं लगता है, क्योंकि मैं पूरी दुनिया को वॉच करता हूं, पाकिस्तान के इस बिहेवियर से सिर्फ पाकिस्तान को ही नुकसान होगा. जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो डिस्प्यूट अभी तक क्योंकि रिजॉल्व नहीं हुआ. अगर ऐसा मैप पुराना वो इस्तेमाल करे तो वो मुनासिब है, और मुहल हिंदुस्तान को ऑब्जेक्शन भी नहीं होगी कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल तो अभी तक है ना, वो एक इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं बना. हाँ जी. लेकिन अगर एक और मैप है जो इमरान खान के दौर में आया था या उसके बाद कोई ऐसा, क्योंकि दिखाया नहीं ना गया, तो आई डोंट नो व्हाट मैप आर दे प्रोटेस्टिंग ओवर. लेकिन इतना मुझे पता है कि इमरान खान के दौर में एक ऐसा मैप भी आया था जिसमें जूनागढ़ भी पाकिस्तान में दिखा दिया था. नाउ दैट इज एब्सर्डिटी ड्रिवन टू द पॉइंट ऑफ मैडनेस, मैं कहूंगा. इस किस्म की हरकतें क्यों पाकिस्तान के रूलर्स करते हैं? कई दफा मुझे लगता है कि पाकिस्तान के फैसले खुद कोई नहीं कर रहा, कहीं बाहर से ये इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं कि आप अपना सत्यानाश करते जाओ, हम आपकी मदद करेंगे. वहां पे जाके अपनी प्रेजेंस को दिखाना और एक नया दरवाजा खोलना जो है वो मुझे ज्यादा मुनासिब लगता था. लेकिन अब मसला ये है कि पाकिस्तान में हु विल डू दिस टू नॉर्मलाइज रिलेशंस? अगर ये नॉर्मलाइज नहीं करेंगे रिलेशंस तो पाकिस्तान का ही नुकसान ही है ना. आप बिल्कुल। जानती हैं, मैं भी जानता हूं कि पाकिस्तान बहुत देर पहले से एक्चुअली बैंकरप्ट हो चुका हुआ है, डिक्लेयर नहीं हुआ. और कोई रास्ता मुझे नहीं, मैं जहां भी गया हूं लोग कहते हैं कोई तो हमें बताएं. मैंने लोगों से पूछा कि क्या कोई वे आउट है, दे से वी डोंट फाइंड एनी. ये जो है आपकी लोन्स 1 साल के लिए डिफर करा लेना कि वो बाद में, ये दैट इज नो सोल्यूशन टू पाकिस्तान्स एग्रीजियस यानी आउटस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स. लेकिन पाकिस्तान के रूलर जो हैं वो लगता है या तो किसी एक और दुनिया में रहते हैं, उनको हकीकत पसंदी से फरार उनकी आदत बन के उनकी लिए हकीकत बन गई हुई है. तो ये मैप के ऊपर अगर पाकिस्तान ने कोई है बनाया और इंडिया ने उस पर ऑब्जेक्ट किया है तो वंस अगेन पाकिस्तान इज द लूजर. इसके बॉयकॉट करने से दुनिया में किसी को कहीं बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, और अब तो इंडिया को भी कोई फर्क नहीं पड़ता.